हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के प्यार में। वन ऑफ द पॉपुलर सीरियल में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज आप देखने वाले हो कि रजत और सवी के बारे में। यहाँ पे ईशा की एनिवर्सरी का फंक्शन होता है। वहाँ पे सभी ड्रिंक करके नशे में आई हुई होती है। वहाँ पे किसी को नहीं पता कि सवी ने क्या किया है वो, लेकिन वो वहाँ पे बचपन के बच्चे जैसे हरकतें करते दिखाई देने वाली है। यहाँ पे रजत उसे संभालता है, मतलब उसे केयर करता है। उसकी जो पड़ोसन होती है उसको ताने मारते हुए दिखाई देने वाली है। वो बोलते हैं कि तुम पहले ही बदतमीज थी, अब ज़्यादा हो गई, ऐसा उसे बोलते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन वहाँ पे रजत भी उसे मुंह तोड़ जवाब देता है कि तुमने इसका क्या देखा कि तुम ऐसे बात कर रही हो। ये सब का केयर करती है, मेरी फैमिली का, मेरी बेटी का, मेरा, और ख़ास करके ईशा आई का और उसकी फैमिली का, सबका केयर करती है। और उसके बावजूद भी वो टीचर का काम भी करती है। तो वो कौन से हिसाब से आपको गलत लगती है, ये पहले मुझे बताओ। अगर उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हुई होगी तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। ऐसा रजत सबके सामने उसको माफ़ी भी मांगता है। वो बोलता है तुम बुजुर्ग हो, हमसे बड़े हो, इसलिए आपको यहाँ पे इन्विटेशन दिया जाता है, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं आप लोगों को यहाँ पे बुलाने की। हम लोग आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम आपको आपके इज्जत देने के लिए लाते हैं यहाँ पे। तो आइंदा से आप कोई भी बात हुई तो प्लीज़ मेरी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, और मैं फिर से आपको माफ़ नहीं करूँगा मेरे बीवी के ऊपर अगर हाथ उठाया तो, और कोई भी उल्टा सीधा बोला तो। और घर पे जब रजत सभी को लेके आता है तो वो वॉशरूम में डायरेक्टली शावर के नीचे उसे खड़ा कर देता है। उसको बोलता है जब तक तुम्हारे ड्रिंक नहीं उतर जाते तब तक यहाँ से हिलना मत। उसका सिर बहुत दुखने लगता है, उसका सिर फटने को लिया ऐसा उसे महसूस होने लगता है कि सिर फटेगा कि क्या। तो वहाँ पे ईशा को ये हरकतें करते हुए देखती है सभी, तो सभी को वो याद आने लगता है कि मैंने पार्टी में कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्ट किया है, शायद मैंने कुछ पिया है। तो वहाँ पे वो वहाँ से निकलते ही पहले रजत के सामने आती है और रजत के मुंह पर तमाचा लगा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया, उसको ड्रिंक करा दिया। ऐसे उसको बोलने लगती है कि तुम्हारे मन की बात में पढ़ नहीं पा रही हो, तुमने मैंने ऑफिस में थोड़ा क्या कर दिया तो तुम मुझे इस तरह से जलील करोगे। तो वहाँ पे रजत चिल्ला पड़ता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कर रही हो, आइंदा से मेरे ऊपर तुमने हाथ उठाया तो तुम देख लेना। और उसे ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। तो सभी वहाँ से रूम में जाके सो जाती है। जब दूसरे दिन सुबह रजत नहा धो के रूम में आता है ऑफिस निकलने के लिए, तो देखता है कि सभी सोई हुई है। और वो सोए हुए होते उसे देखता है और बोलता है कि सोते समय कितनी मासूम दिखती है, और जब जग जाती है तो शूट हो जाती है मुझ पर, और ऐसे ही ठीक लगती है। तो जब वो शीशा देखता है तो शीशे से वहाँ पे खिड़की की तरफ से धूप आती है उसके मुंह पे, तो वो थोड़ा सा पर्दा उठाकर बाजू कर देता है, मतलब उसके मुंह पर धूप नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से वो ढक देता है। तब तक वो वहाँ से निकले तब तक वहाँ से फ्लावर पॉट गिर जाता है उससे, और उससे ही सभी उठ जाती है। तो सभी उठते ही चालू हो जाती है, और वहाँ पे रजत उसे समझाते हुए दिखाई देने वाला है। वहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट दिखाई देगा, दोनों में अलग अलग बॉन्डिंग दिखाई देने वाली है। सभी को लगता है कि मैं रजत के रूम में कैसे आ गई, कि मैं यहाँ पे कैसे सो गई। तो उसे बोलते हैं कि तुम मेरे पास सोए थे, मतलब हम दोनों एक बेड पे थे, ऐसा वैसा उसको बोलने लगती है। रजत बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ये अपने दिमाग से निकाल दो। और कल तुमने ज़्यादा ही कुछ पी ली थी, इसकी वजह से तुम आज कुछ मत करो, सिर्फ खाली सोना है तुम्हें आदत नहीं है। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, सब तुम लोगों ने ही किया है। वो बोलता है हमने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी ईशा मम्मी की और पापा की तुमने बेइज्जती की है पार्टी में, सबकी तरफ से मैंने माफ़ी मांगी, ऐसा वैसा सब कुछ उसको बताता है। और सही की बात, स्कूल को मैं उसे लेके जाऊँगा, मैं सब देख लूँगा, तुम सिर्फ आराम करो। और वहाँ से चला जाता है। फिर नाश्ते के लिए वो उसके मम्मी के पास डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए आता है। तो भाग्यश्री पूछती है तुम्हारी बीवी अभी तक नहीं आई। तब तक वहाँ पे सभी पहुँच जाती है फ्रेश होके। तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और शॉक्ड होते हैं और थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं।
फिर वहाँ पे होती है एंट्री ईशा मम्मी की। ईशा आ रही होती है कि सभी से मिलने के लिए कि सभी तुम्हारी कल तबीयत बहुत ख़राब थी ना, तो आज कैसी है। तो उस पर सास उसकी भाग्यश्री बोलती है कि क्यों, उसे कल क्या हुआ था। तो रजत बोलता है बताओ ना क्या हुआ था कल, तुमने क्या पिया था। तो सभी बता नहीं पाती, सभी लड़खड़ा जाती है बात करने के लिए। तो सभी उसे बोलती है उसकी मम्मी को कि कुछ नहीं, मैंने स्प्राइट पिया था थोड़ा, उसकी वजह से थोड़ा चक्कर होगा। उसको याद आता है कि मैंने शायद ड्रिंक की हुई थी, वो भी गलती से। तो ईशा मम्मी बोलते हैं सच्ची में तुमने स्प्राइट ही पिया था कि किसी ने तुम्हें कुछ पिला दिया गया था घर में। तो ऐसा बोलते ही रजत की मम्मी भाग्यश्री को बहुत बड़ा झटका बैठता है। वो बोलते हैं कि क्या तुमको क्या लगता है कि हम लोगों ने उसे कुछ पिला दिया, कि कहना क्या चाहती हो तुम, ऐसे कैसे बोल रही हो, ऐसे ईशा को बोलती है। तो ईशा बोलती है मैंने सिर्फ पूछा है। तो सभी बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मैंने सिर्फ स्प्राइट पिया था, इसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ हुआ है। तो रजत की मम्मी भाग्यश्री रजत को पूछती है इसे कैसे पता चला कि किसी ने पिलाया होगा कि क्या, इसने सिर्फ अंदाजा लगाया ऐसा रजत उसने बोलने लगता है। रजत बोलता है उससे पूछो उसने क्या किया। तो रजत थोड़ा थोड़ा बता देता है कि स्कूल में थोड़ा फंक्शन था ना बच्चों का, तो इसकी वजह से इसने थोड़ा सा पी के टेस्ट किया और कैसा असर होता है ये दिखाया, बस इतना ही किया, इसे बात को टाल देता है। और रजत का गाल देख के ही सभी की मम्मी ईशा बोलती कि रजत बेटा तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है, ये निशान कैसा, तो वो बता नहीं पाता। तो भाग्यश्री चौंक जाती है कि क्या हुआ रजत बोलो। यहाँ पे सही भी उसे घूरते हुए नजर आएगी। सही उसे पूछेगी क्या हुआ तुम्हारे मुंह पर। तो वहाँ पे वो बोलती है कि कुछ नहीं, बड़ी बिल्ली या छोटी बिल्ली ने मुझे काटा है, इसकी वजह से वो निशान पड़ गया है, ऐसे बोल के वो बात टाल देता है। वहाँ पे आ जाती है सभी को जाना होता है स्कूल। वो बोलती है मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो घर में सब पूछते हैं क्यों बेटा तुम नाश्ता क्यों नहीं करूँगी। वो बोलती है मैं सिर्फ आज मेरे मम्मी पापा के साथ ही डिनर और नाश्ता सब करूँगी। तो उसके पापा को बोलती कि पापा तो मुझे लेने आओगे ना स्कूल में। तो वो बोलते ऑफकोर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेरे आज बेटी का प्रोजेक्ट भी है और बहुत बड़ा दिन है, तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो सब इस बात पे बहुत खुश हो जाते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। और यहाँ पे नए मोड़ में आप देखने वालों की इन दोनों में बॉन्डिंग होती जा रही है, प्यार का थोड़ा थोड़ा लव ट्रायंगल भी दिखाई देने वाला है और फैमिली भी बहुत खुश दिखाई देने वाली है। तो जब वहाँ पे सभी उसकी मम्मी के घर चली जाती है तो मृणाली बोलती है कि रजत ने बहुत ही बड़ा काम किया, हम तो उसके इस बर्ताव से बहुत फिदा हो गई। उसने उस काकू का इतना अच्छे से पूरा बातें का बतांगड़ बना के उसे वहाँ से कल्टी मार दिया और बहुत अच्छा है रजत। और यहाँ पे ईशा भी बोल रही है कि रजत पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब कल से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसका बिहेवियर और उसका बर्ताव, तुम्हारे लिए प्यार, क्योंकि उसने वो ऐसा बोला कि मेरे बीवी को अगर कुछ भी बोला तो तुम ध्यान में रखना, मैं बार बार आपकी माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे हमारे चैनल में डेली अपडेट्स देते रहिए।